किसकी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी? वही वाली बात है, सखी सैया तो खोबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकते, यानी कुछ उल्टा सीधा डाल दो, अब उतने बढ़ाने पड़ेंगे रेट। आ तो रहे हैं ग्राहक, लेकिन रेट सुन के पीछे हट जाते हैं। अच्छा, अगर आप 20 रुपए करोगे तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे। नहीं है। देखो, अगर देश हित में कई चीजें चल रही है ना, तो सामान 2 रुपए महंगा मिलेगा तो लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलो से ज्यादा किसी के घर में चीनी की खपत नहीं होती होगी, और अगर 20 रुपए किलो बढ़ गया तो 100 रुपए का फर्क पड़ा है ना। चीनी के रेट बढ़े हैं और नो डाउट, लेकिन उसमें भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर बेटे मोदी जी ना आए होते 2014 में, तो ये दोनों माँ बेटा देश को बेच के भाग गए होते, हमारे हाथ में कटोरा होता। कोई चीज नहीं छोड़ता है, सब आदमी खा रहा है। मैंने क्या बोला आपको, ये पूरा एरिया सील कर दो, एक आदमी पकड़ के लिया ना कि ये गरीब है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोदी जी सब संभाल देंगे। चीनी मोदी जी 500 रुपए किलो करेंगे जब सही होगा। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीनी के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हम आम जनता से बातचीत करने वाले हैं और साथ ही साथ जिनका चाय का कारोबार है या फिर मिठाई का कारोबार है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं कितना फर्क पड़ा है। इससे आइए फिर जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट। आपको पता होगा चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं घर के राशन में कुछ आपको फर्क दिख रहा है बजट करने में? मैम, बजट करने में अगर मान लो चीनी के चलो, अगर 2-4 रुपए अगर बढ़ गए, महंगाई तो देखो दिन पे दिन बढ़ती है। अगर पेट्रोल की बात करें, सबसे ज़्यादा चर्चा में डीजल पेट्रोल आता है। 2013 में हमने 73 रुपये पेट्रोल खरीदा है। अब आज की डेट में मेरे हिसाब से 100 रुपये के आसपास में है। अगर 13 साल 26 चल रहा है, अगर 13 साल में 30 रुपये बढ़ गया तो कोई मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। मेरा 2 लाख का मकान आज की डेट में 50 लाख का हो गया, वो मुझे मंजूर है, मेरी खुशी है कि मेरा मकान 50 लाख का हो गया। लेकिन अगर पेट्रोल अगर 10 रुपये बढ़ गया तो हम सड़कों पे उतर के दुनिया भर का हंगामा, सरकार ने लूट लिया, सरकार ने महंगाई कंट्रोल में नहीं है, ये वो, तो ये चीज़ें लोगों के दिमाग में है। अल्लो 2 रुपये अगर चीनी महंगी होगी तो करना कोई पड़ेगा। ऐसा तो नहीं यूज करना कम कर दे? देखो, अगर देश हित में कई चीज़ें चल रही है ना, तो सामान 2 रुपये महंगा मिलेगा तो लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कई चीज़ें देश हित में चल रही हैं, ये चीज़ बेटे तेरे को मैं बताऊं, ये छोटी मोटी बातें हैं कि चीनी पे दाम बढ़ गए। एक बात बताओ, 5 किलो से ज्यादा किसी के घर में चीनी की खपत नहीं होती होगी, और अगर 20 रुपए किलो बढ़ गया तो 100 रुपए का फर्क पड़ा है ना। लेकिन हम आज की तारीख में हमारे यहाँ चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप यूपी में जाकर के देखो, सब गुड़ शक्कर ये इस्तेमाल करते हैं, वो चीनी खाते ही नहीं है। आप भी नहीं खाते अंकल? हम भी बहुत कम खाते हैं, हम कॉफी वगैरह सब गुड़ की पीते हैं। और हम एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा चीनी कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारे यहाँ तो खपत ही नहीं हो पा रही पूरी की पूरी। और अगर 20 रुपए का दाम बढ़ गया तो आप उस किसान से जाकर के पूछो जो दिन रात मेहनत करके गन्ना उगाता है, अरे यार उसको भी तो 2 पैसे मिलने चाहिए, या वो बेचारा ऐसे ही मेहनत करता रहेगा? ये अगर बढ़ रहे हैं दाम तो किसी व्यापारी की जेब में नहीं जा रहे, गन्ने के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे दाम, योगी जी ने अभी सीधा 50 रुपए क्विंटल बढ़ाया था। तो जैसे दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कारोबार में भी कोई असर पड़ता है? नहीं बेटे, कारोबार में क्या असर पड़ना है? एक बात बताओ, जो समर्थ है वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जो गरीब आदमी है वो थोड़ी सी कम खा लेगा या कम में गुजारा कर लेगा। और मैंने ये बता दिया कि एक परिवार में, बड़े से बड़ा परिवार हो तो 5 किलो ज्यादा चीनी, हम 4 लोग हैं घर में, हमारा मुश्किल से 2 किलो चीनी का खर्चा है। अब 2 किलो पे अगर महीने में 40 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया तो हमारे को सुविधाएं कितनी दी जा चुकी हैं? सुविधाएं भी तो मिल रही हैं हमारे को। अगर बेटे मोदी जी ना आए होते 2014 में, तो ये दोनों माँ बेटा देश को बेच के भाग गए होते, हमारे हाथ में कटोरा होता। ये गारंटी दे रहा हूं। ये तो योगी 24वें नंबर पे थे हम, 24वां नंबर आता था हमारा, आज हम तीसरे पे खड़े हुए हैं सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर। अच्छा, मोदी जी समझाना क्या चाहते हैं हम लोग, ये बताइए। मोदी जी समझाना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ठीक है, लाख सब कुछ सही, अगर बेहतर है
तो बेहतर को और करने की आवश्यकता है। अगर ठीक है हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं तो उसको और चाहेंगे कि हाँ हम अपने अंदर कुछ सुधार लाएं और कुछ और अच्छा करें। तो ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा भाई? अगर देखिए यहाँ सारे लोग हैं, सबको पता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है, तो उसको गलत करने में क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। जो हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये भैया कह रहे हैं कि गलत है, तो वो गलत है। महंगाई लग रही है आपको कि नहीं? महंगाई तो है भाई। देखिए मानेंगे तो नहीं भी है, और क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ गई हैं, उसको भी देखना पड़ेगा हमें। महंगाई तो बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ रही है। जिस जिस चीज़ की हमें आवश्यकता समझेगी, एक समय वो लोग कंपेयर करते हैं महंगाई से कि जिनके पिताजी साइकिल चलाते थे ना, चेन टूट जाता था, वो तनख्वाह का इंतजार करते थे कि उसमें से कुछ बचत करेंगे तो साइकिल की चेन जुड़वाएंगे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, उनके मोबाइल का चार्जर भी खराब हो जाता है ना, तो विद इन 1 मिनट उनको मार्केट से जाकर के चार्जर चाहिए। हैंड फ्री खराब हो जाएगी ना फ़ोन की, उसी समय चाहिए। डिस्प्ले टूट जाएगा तब चाहिए। कोई कपड़ा खरीदना है, कुछ चाहिए, भाग के चाहिए। तो उनके अंदर पेशेंस तो है नहीं, और जब पेशेंस नहीं है और आप जल्दबाजी में खरीद रहे हैं तो महंगाई तो आपको लगेगी। सीखना है महंगाई है या नहीं है, कंपेयर करना है आज से 15-20 साल पहले और आज में। तो आप कंपेयर करके देखिए अपने पिताजी और दादाजी से साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने कैसे पेट काट काट करके ये मुकाम बनाया। आज तो पैदा होता ही बच्चे को गाड़ी और साइकिल और मोटर बाइक चाहिए। अभी जैसे चीनी के भी दाम बढ़े हैं, क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं मैम, क्योंकि एकदम हाई किया है ना। होता है कि चलो 2 रुपए बढ़ता है, 3 रुपए बढ़ता है, लेकिन एकदम हाई किया। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, चीनी के रेट बढ़े हैं नो डाउट, लेकिन उसमें भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर आप किसी किराने की दुकान से खुली चीनी लेते हैं ना, वो आपको 52 रुपए किलो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पैकेट लेते हैं ब्रांडेड, तो ब्रांडेड आपको 60 रुपए 65 रुपए किलो भी मिलेगा। तो वही वाली बात हो गई कि यहाँ पे बाजार लगा हुआ है, 200 रुपए का जूता, 300 रुपए का जूता मिल जाएगा, लेकिन वही शोरूम में अगर जाकर के खरीदोगे तो 2-3 हजार का मिलेगा। तो ये तो मतलब कंपेयर करने वाली बात हो गई है कि आपको कहाँ से चीज़ें खरीदनी है। एक किराने की दुकान आपकी गली मोहल्ले के अंदर है, वहाँ से, या एक आपने किसी ब्रांडेड पैकेट को खरीदना है किसी शोरूम के। तो इससे कहीं ना कहीं घर के राशन में कुछ फर्क पड़ने वाला है आपको कि नहीं? देखो आप सोचो कि क्या नाम है, आज पहले 5 रुपए किलो चीनी खा रहे थे, 2.5 रुपए की किलो, तो आज भी मिले 2.5 रुपए किलो तो नहीं मिलने वाली है। समय के अनुसार देखो, जो उस टाइम हम स्कूल जाते थे 10 पैसे घर से लेके जाया करते थे, आज 10 पैसे में स्कूल जाओगे आप? कोई बताए कोई जाएगा कि 10 पैसे में चला जाए स्कूल? तो जिस तरह लोग बढ़े हैं उसी तरह क्या नाम है, महंगाई भी बढ़ी है। तो इस हिसाब से लोगों का जो है बदलाव तो होगा ही होगा, क्योंकि लोगों तो महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। अब पहले तनख्वाह क्या लगे थे, नरेगा में लगे, रेगा हो जाते थे, क्या नाम है, 400 रुपया, आज 600-700-800 रुपये मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई के साथ साथ लोगों के वेतन पे भी फर्क पड़ा है, लोगों का वेतन भी बढ़ा है, और क्या नाम है, दिहाड़ियाँ भी बढ़ी हैं। तो उसका हमें कहीं ना कहीं सामना करना चाहिए, ना कि सरले दे के किसकी सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी। वही वाली बात है, सखी सैया तो खोबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो ये वाली बात देखो, ये तो गाना बहुत पुराना हो गया, पर ये गाना सब पे सूट करता है। तो कहने का मतलब, जिस तरह देश रहेगा हमारा तो महंगाई भी झेल रहेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो महंगाई कहाँ से झेल पाओगे? मेन चीज़ें लोगों को कम, जिस तरह पहले देखो मोबाइल ही नहीं होता था, आज मोबाइल है तो रिचार्ज हो रहा है, मोबाइल नहीं होता तो रिचार्ज भी तब भी गुजारा करते थे लोग। तो उसी हिसाब से आप देखो, देश जिस तरह तरक्की कर रहा है उसी तरह लोग महंगाइयों का भी सामना कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताओ, मैं अपने घर से क्या नाम है, सरसों की 1 कुंटल सरसों होता था, उसमें 2 किलो में बेचने जाता था ना, तो उस जमाने में पता कितने का, 10 रुपया किलो बेच के आता था मैं। 10 रुपया किलो बेच के मैं पिक्चर देखने जाता था, ठीक है ना। पिक्चर देखने कौन सा गया था, प्यार झुकता नहीं मिथुन चक्रवर्ती का गाना बहुत सुपरहिट था, है। और मैं वो पिक्चर देखने गया था, मेरा मामा मेरे पीछे डंडा लेके गया था, कहता ये बोरी से सरसों गायब कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला कहानी है। आप ये सोचो, आज तुम वही क्या नाम है, तेल लेने जाओगे, आप याद आ गया? याद आ गई, बिल्कुल याद आ गई। और पिक्चर लगी थी जवाब हम देंगे, उसमें बंदरों की सेना थी, वो उस टाइम वो पिक्चर देखने गए थे हम। आप सोचो, वो दो पिक्चर मैंने 1 कुंटल सरसों बेच के देखा रही। तो ये आप ये सोचो, वो जमाना और था, वो दौर है, वो दौर और था, ये दौर कुछ और है, वो दौर कुछ और था। दौर का मुकाबला करना जनता को जरूरी है और करना। पहले हथियार होते थे सिर्फ दिखाने के लिए, सेना को दिखाने के लिए, सेना की मुंडी काट करके लेके चले जाते, वो कुछ कर नहीं पाते थे। इसी कश्मीर में फुटबॉल बना के खेलते थे। आओ अब सामने हमारी सेना का मुकाबला करो, तुम्हारा फुटबॉल काट के सेना और आसमान में उड़ाएगी। अभी जैसे आपको पता होगा चीनी के दाम बढ़े हैं, तो इससे कहीं ना कहीं घर के राशन में कुछ असर आपको पड़ेगा कि नहीं? इस कनाट प्लेस को, एरिया को सीज कर दो, इसमें से एक भी गरीब आदमी उठा के ले आओ आप,
एक भी नहीं मिलेगा, सब सुख सुविधा में खो रहे हैं। गरीबी पहले हुआ करती थी, आज की डेट में लोग जो कमाना नहीं चाह रहे ना, उन्हीं को गरीबी दिख रही है। ये जो सिग्नल पे भी मांग रहे हैं ना, आप ग्राउंड जीरो पे काम करके देखिए, उनसे कहना भैया आप जिसके हाथ पैर सलामत होंगे, आप मेरे साथ चलो, आपको 15,000 महीना रहना खाना मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्या गुलामी लिख दो, जाएगा नहीं। वो ये कहेगा तुम मेरे कपड़े पहन ले, मैं तेरे को 20,000 में महीना दूंगा। वो यही बात कह देगा कि जो कहना होगा तो उसको। आप जाकर देखना, शाम के टाइम बियर पीते हैं, सब अपनी अपनी मजे में रहते हैं। बात है देखो, महंगाई मुद्दा नहीं है, जब समय बढ़ता है तो अपने आप, पहले घर 10,000 में चलते थे, जो जैसा कमाता है वैसे ही खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देखो ये किसी का शौक नहीं होता, ना तो कांग्रेस रोक पाएगी, ना बीजेपी रोक पाएगी, ना कोई दल आ जाए वो नहीं रोक पाएगी, ठीक है ना। ये सब तो बात बात पता है चुनाव किस चीज पे है, देश हित के लिए, कि देश में कोई सेंध ना लगाए। देश में जो जयचंद पैदा हो गए हैं, अपनी देश ही खाते हैं, दूसरे देश में गाते हैं, इन लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि ये जो महंगाई होती है ना, ये एक मार्केट पे तय करता है, ये एक मार्केट पे तय करता है, और सरकार का काम होता है कि उसको रोकने का। मतलब ऐसा तो नहीं है चीनी के दाम बढ़ गए तो लोग इस्तेमाल करना छोड़ देंगे? नहीं मैडम, एक चीज बताओ, ऐसा कोई चीज बता दो कि आदमी ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया हो। कोई चीज नहीं छोड़ता है, सब आदमी खा रहा है। मैंने क्या बोला आपको, ये पूरा एरिया सील कर दो, एक आदमी पकड़ के लिया ना कि ये गरीब है। प्रोटेस्ट में जितने भी जाते हैं ना, सब यहाँ पे घूमने फिरने मजे लेने आते हैं। ये केवल मुद्दा है, देश सलामत रहना चाहिए, देश के जयचंद नहीं होने चाहिए। चीन के अंदर जाके देखो, जापान में जाके देखो, वहां पे जयचंद नहीं है, इसलिए वो डेवलप है, हमसे काफी ज्यादा डेवलप है। यहाँ क्या है, यहाँ दिन भर जातिवाद और हिंदू मुस्लिम, ठीक है ना, यही यही दो काम है। और किसी कंट्री में चलो ये सब नहीं है, ये सबको काम तमाम है। हाँ, ये जो मुस्लिम कंट्री है, ये तो खैर आपस में लड़ने का काम ही है इनका। नहीं तो बाकी आप डेवलप में चीन में जाओगे, जापान में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, इन कंट्री की बात कर रहा हूँ। आप ही को कह दिया जाए पत्रकार जी कि आपको पाकिस्तान भेजा जाए, बांग्लादेश भेजा जाए, इंडिया भेजा जाए, सीरिया भेजा जाए, इराक, आप जाओगी? आपको कहा जाए 20 लाख रुपए महीना मिलेगा, आप जाओगी? नहीं जाओगी। आपको कहा जाए ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, तुरंत कहोगे अभी चले जाओ शाम के टाइम। क्यों? वहाँ आपको गारंटी है वापिस आने की, वहाँ आपको गारंटी नहीं है कि 1 करोड़ रुपये महीने, वहाँ गारंटी नहीं है वापिस आने की। वहाँ तो वहीं का वहीं दफना देंगे, कह देंगे कि गद्दार का, क्योंकि वहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई संविधान नहीं है वहाँ पे अंदर। वहाँ एक ही काम चलता है कि काफिर को मारो। बाकी जो कंट्रियां हैं उसके अंदर इंसानियत है, वो लोग जिए और जीने दोनों की पॉलिसी पे चलती है, ठीक है ना। यही यही इस देश का मुद्दा है कि भैया इस देश में जितने भी जयचंद है इनको निकाल के बाहर फेंको, और जो फंसे लोग हैं, हमारे भाई वगैरह हैं वहाँ पे, उनको निकाल के यहाँ ले। मुद्दा ही है, महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं। देखो सरकार कोई नहीं चाहती है कि महंगाई बढ़े, ठीक है ना। मिलते हैं अरब के शेखों से, है मोदी जी तो गले मिलने जाते हैं। अरे तो भाई साहब एक चीज बताओ, अरब के शेखों से मिलते हैं, ठीक है, आप ये बताओ 57 कंट्री आए हैं, एक कंट्री बता दो, 1-2 को छोड़ के बता दो कौन सी कंट्री कामयाब है। टंके की चोट पे कह रहा हूँ, आपको कह दिया जाए पाकिस्तान में जाने के लिए, आप ही नहीं जा पाओगे, मुसलमान होकर के भी। मैं नहीं, एक बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुसलमान होकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान खुद नहीं जा पाएगा, उसे पता है कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है। पहले मोदी जी को रोको, वहां नहीं जाने चाहिए। भाई उसको तो ग्लोबल लीडर है। देखो मोदी जी को अगर पब्लिक, राजनीति वही होती है जो पब्लिक चाहती है। आज तक कहीं से कुछ लेके ही नहीं आया वो। क्यों? क्या लाए? अच्छा एक चीज बताओ, महंगाई लग रही है अंकल आपको? नहीं, मैं तो काजू के और बादाम की रोटी खाई थी, अब मैं सोच रहा हूँ पिस्ता या चिलगोजा है उसकी रोटी बनवाऊंगा। इतना चीनी के भी दाम बढ़ गए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोदी जी सब संभाल देंगे। चीनी मोदी जी 500 रुपए किलो करेंगे जब सही होगा। जब सीरिया वो जो युद्ध चल रहा था ना, कश्मीर से 600 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए गए, ठीक है ना, दूसरे देश को देने के लिए, इस देश के लिए इकट्ठे नहीं किए गए। ये होता है देश के जयचंद, जो इसके उसका गद्दार। आप बताओ, चीनी के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं, इससे कहीं ना कहीं आपके कारोबार में कोई असर पड़ रहा है? हाँ, ये असर पड़ रहा है। अब चाय का दाम बढ़ाना पड़ेगा, गैस 250 रुपया है, चीनी 70 रुपया है। आपका जो अभी चाय का कप है वो कितने का है? अभी तो हमारा 15 का है छोटा, तो आप कितना करोगे इसको? 20 करना पड़ेगा। 20 करना पड़ेगा तो आपको बच जाएगा। हाँ, तो ग्राहक अभी कम आ रहे हैं कि उतने ही आ रहे हैं पहले से? आ तो रहे हैं ग्राहक, लेकिन रेट सुन के पीछे हट जाते हैं। अगर आप 20 रुपए करोगे तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे? नहीं आए। तो कहीं ना कहीं आप सरकार से कुछ बोलना चाहोगे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं? किस वजह से बढ़ रही है? महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई।
तो कुछ आप मतलब एक बात बताइए, जैसे चीनी के भी दाम बढ़ गए हैं, तो पहले आप मतलब कितने में बेचते थे ये? पहले 10 10 में बेचते थे और अब आप 20 में बेच रहे हैं। हाँ, गैस बढ़ा तो 15 का हो गया। गैस से भी आप परेशान हैं। गैस तो 3 गुना बढ़ गया ना, 300-300 रुपये किलो का लिए। तो आज कितने कस्टमर आए फिर आपके पास? अभी तो अब लगी है ना 6 बजे से। 6 बजे से अभी अभी आपने लगा, तो अभी तक कितने आ गए? आगे 4-5। अब ऐसे बढ़ते रहेंगे तो मिठाई के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो अभी तो वैसे ही हैं, कोई रिमोट वाले नहीं है मिठाई के रेट। कितने बढ़ाने का सोच रहे हो आप? चीनी की डिमांड है 10-20 रुपये तो बढ़ेंगे ही। 20 रुपये? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपके कारोबार में फर्क पड़ा है? लाइक पहले ग्राहक जैसे ज्यादा आते हो, अब थोड़े कम आ रहे हो? नहीं, अभी तो उतना बढ़ा नहीं है, अब जैसे बढ़ते रहेंगे तो पड़ेगा फिर फर्क, कब से आप बढ़ाओगे रेट? जब चीनी के रेट और बढ़ेंगे। अभी तो बढ़ाया नहीं है हमने। अभी नहीं बढ़ाओगे? नहीं, अभी नहीं बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं इससे अगर आप जैसे रेट बढ़ाते हो तो ग्राहकी में कोई फर्क पड़ेगा या लोग आएंगे? फर्क तो पड़ेगा ही। कम लोग आएंगे उसके बाद। हाँ, इस तरीके से आप मैनेज करोगे सब? फिर देखना पड़ेगा, फिर लेने ही पड़ेंगे लोगों को। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते, यानी कुछ उल्टा सीधा डाल दो, अब उतने बढ़ाने पड़ेंगे रेट। जो चीज आप मिठाई बनाने में लगाते थे, यूज करते थे, वही चीज वैसी ही रख। करेंगे। हाँ, सरकार को आप क्या बोलना चाहोगे? कि शायद सुनने में इम्पोर्ट ड्यूटी हटाएंगे तो और सस्ती होगी चीनी, तो हटानी चाहिए। तो बाजार में चीनी की सप्लाई को लेकर आपको क्या स्थिति लगती है? क्या आगे भी दाम आपको लगता है कि बढ़ जाएंगे या इतने ही रहेंगे अब? हर साल बढ़ ही रहे हैं, देखो क्या होगा तो सरकार करती है क्या। मतलब आने वाले समय में बढ़ने ही वाले हैं, हाँ, ज़्यादा चांसेस हैं। इससे प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो जाए। अब रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, प्रॉफिट भी कम ही होगा।